के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली मीना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। वह बहुत खुश थी कि उसे एक अच्छा पति मिला, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ससुराल में उसे कैसी कैसी मजेदार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शादी के बाद मीना पहली बार अपने ससुराल पहुंची। दरवाजे पर उसकी आरती उतारी गई और सबने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग ही माहौल है। सुबह का समय था। मीना ने सोचा कि चलो सबके लिए नाश्ता बना दूं। उसने आलू के पराठे बनाए और प्यार से सबको परोसे। तभी उसके देवर राजू ने एक ही सांस में 3 पराठे खा लिए और चौथे की मांग करने लगा। मीना ने सोचा, चलो देवर जी तो जवान हैं, भूख ज्यादा लगती होगी। थोड़ी देर में उसके ससुर जी आए। उन्होंने चाय के साथ पूरे 6 पराठे खा लिए और बोले, बहू, हाथ तो तुम्हारा बड़ा स्वादिष्ट है। मीना को खुशी हुई, लेकिन आश्चर्य भी कि ये परिवार तो सच में खाने का बड़ा शौकीन है। अभी वह बर्तन समेट ही रही थी कि उसकी सासू माँ आ गईं। उन्होंने कहा, बहू, नाश्ते में तो हल्का फुल्का ही खाती हूँ। और देखते ही देखते 4 पराठे गायब कर दिए। मीना का तो माथा ठनक गया। अरे, ये तो सब भुक्कड़ निकले। दिन भर मीना रसोई में लगी रही। दोपहर के खाने में उसने पूरी, सब्जी, रायता और खीर बनाई। सोचा, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन जब खाना परोसा तो ससुराल के सभी लोग ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों से भूखे हों। देवर ने 10 पूड़ियां चट कर दी। ससुर जी ने तो खीर का पूरा भगोना ही खाली कर दिया। सासू माँ ने कहा, बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। शाम तक मीना थक कर चूर हो चुकी थी। उसने अपने पति रवि से कहा, सुनिए, आपके घरवाले तो बहुत बड़े खाने के शौकीन हैं। मैं तो रोज रोज इतना खाना बनाकर थक जाऊंगी। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे, तुमने अभी चाचा जी और बुआ जी को नहीं देखा। वो तो अगले हफ्ते आएंगे, फिर देखना असली मजा। मीना को समझ आ गया कि इस भुक्कड़ ससुराल में उसे अपनी कुकिंग स्किल्स को और निखारना पड़ेगा। अगले दिन से उसने ठान लिया कि जितना भी खाना बनाना पड़े, वह ससुराल वालों का दिल जीत कर ही रहेगी। धीरे धीरे वह उनके खाने के शौक की आदी हो गई और अपने मजाकिया अंदाज में सबकी पसंद के अनुसार नए नए पकवान बनाने लगी। अब मीना भी मुस्कुराकर कहती, इस भुक्कड़ ससुराल में आकर मैंने तो खाना बनाना ही नहीं, खुशियां बांटना भी सीख लिया।